देखिए ऐसा है कि जो स्थिति है सबको पता है और इसका टीवी कवरेज भी काफ़ी हो गया है, प्रिंट मीडिया में भी आ गया है। स्थिति गंभीर है और जिस तरह जो चाइना बिहेव कर रहा है वो 62 का बिल्कुल पैटर्न है कि निगोशिएट करता रहेगा, पीस की भी टॉक करेगा, बॉर्डर सेटलमेंट की भी टॉक करता रहेगा, लेकिन वो वहाँ से हटने वाला नहीं है। और जो क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, इधर आसाम साइड में और आपके लद्दाख में, वो अपना क्लेम उसने आज तक छोड़ा नहीं है। ये उसका करीब 25 साल पुराना क्लेम है और वो हमेशा बीच बीच में अपनी फोर्सेस भेजता रहा है, बीच बीच में अपने चरवाहे भेज देता है, कभी बोट भेज देता है पेंगोंग लेक में, ये दिखाने के लिए कि मेरी पोजीशन है, मेरी स्थिति है, मेरा एरिया है। ये उसका एक पुराना, बहुत बड़ा पुराना एक्सपेंशन का है और चाहे वो उसके लिए मिनरल्स के लिए हो, चाहे एरिया के लिए हो, लेकिन चीन का ये दावा जो है इसके लिए वो जो है लगातार कोशिश कर रहा है। और ये स्थिति गंभीर होने से भारत ने एक ऐसा कदम लेना है कि जिससे ना तो हमारी कोई इंच ऑफ ज़मीन जाए, बल्कि हम इस तरह जवाब दे सकते हों कि चीन इसकी कोई और इसके पर बड़ा कदम उठाए, उसके लिए दोबारा सोचे। और हमने आगे की भी एक स्टडी तैयार करनी है कि तीनों सर्विसेज क्या करेंगी, कैसे करेंगी। तो और देश को भी बताना होगा, जैसे आप कवरेज होगा तो क्या है, देश भी जानना चाहता है। तो इसलिए रक्षा मंत्री ने बहुत ही सही कदम उठाया कि उन्होंने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुलाया है और सिक्योरिटी एडवाइज़र को बुलाया है, तो सिचुएशन लेने की पता लगाने के लिए और उसका कैसे उसको स्थिति को देखा जाए, टैकल किया जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए। ठीक है, देखिए यूएस ने इस बात को हमेशा सपोर्ट किया है कि यूएस खुद टेररिज्म का विक्टिम रहा है। जो उनके ऊपर जो अटैक हुआ था वो यूएस कभी भूल नहीं सकता है और इसीलिए उन्होंने उसामा बिन लादेन को पनिश भी किया था। तो यूएस तो हमेशा टेररिज्म के खिलाफ रहा है। ये अच्छी बात है कि वो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक मॉरल सपोर्ट भी है और हिंदुस्तान के लिए एक कदम उठाने के लिए ये दुनिया की अगर बड़ी हस्तियां भी हमारा साथ देती हैं तो हमें उन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन मिले जिनका इंटरनेशनल रैकेट है। ये हिंदुस्तानी के अंदर नहीं है, वो कई देशों में फैले हुए हैं। खासकर अमेरिका से उनको हथियार, इधर से हथियार, उधर से पैसे मिलता है। और ख़ासकर जो देश हैं जिनके पास भी टेररिज्म है और वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, उन लोगों को रोकने के लिए अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने बोला है कुछ, तो ये अच्छी बात है। इसमें कोई समझने और समझाने की बात नहीं है। ये बड़ा ही क्लियर कट है कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने हमेशा चीन का साथ दिया है। और दोनों देश जो हैं श्रीलंका में और जगह जाके उनकी ज़मीन हड़प रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, अभी उनकी प्रेजेंस जो है छोटे छोटे कंट्री में सबको पता है कि हो गई है और ये एक खतरा पैदा हो रहा है। और चीन का समर्थन पाकिस्तान या पाकिस्तान का समर्थन चीन के लिए, हमें इसको बिल्कुल ही कोई तवज्जो नहीं देना है। You see, China has deployed 50,000 troops. It has deployed its light tanks, ICVs, infantry combat vehicles, howitzers, and many other weaponry in the Chushul sector. So therefore, why China has deployed this? Because China is very, very uncomfortable that we have totally secured southern flank, southern side of Pangong Tso. On the northern side, we have already occupied most of Finger 4. So that is the worry of China, because China was thinking that by occupying southern side, all the mountain heights, Black Top and other tops, Helmet Top, your Magar Hill, your Gurung Hill, your Rajangla, Rachinla, they'll be able to dominate us and occupy Chushul sector. That effort has been totally destroyed by Indian Army, preemptive move. So the danger is there. So threat perception suggests that you review your operational plan. What is the worst contingency? In army we are taught cater for the worst contingency. And what is the worst contingency? There will be war. Are we ready for war? Is the operational plan in place? What are the contingency planning? How the troops will be deployed? All that aspects have to be told to political leadership, because the command decision, the final decision rests with political leadership of India. It is not Pakistan, where Pakistan army decides everything. This is India. There is a democracy in India. So it is the political leadership which will decide what should be the course of action. And for that, correct briefing has to be given to the Prime Minister. And for that, CDS, all services chief, they have to brief
Honorable Defence Minister, who in turn will brief Prime Minister of India, and then a final decision will be taken. Once you are ready for worst contingency, you are ready for every eventuality. So that is the importance of this meeting. देखिए खतरा तो है, खतरा क्यों है? 50,000 ट्रुप्स चीन ने डिप्लॉय किया है, लाइट टैंक्स डिप्लॉय किया है, ICVs डिप्लॉय किया है, गन्स डिप्लॉय किया है, 150 फाइटर जेट उसके उस एरिया में सॉर्टी कर रहे हैं, तो खतरा तो है. तो खतरा का निवारण कैसे करना है, उसके लिए तैयार होना है. और तैयारी का मुख्य बिंदु क्या है कि आप वर्स्ट कंटीजेंसी के लिए तैयार रहिए. और वर्स्ट कंटीजेंसी क्या है कि युद्ध होगा. तो युद्ध होगा तो पूरी तरह से युद्ध के लिए हम लोग को तैयार होना पड़ेगा. तो जब तक ये सर्विसेज चीफ और CDS रक्षा मंत्री जी को ब्रीफ नहीं करेंगे, तब तक पॉलिटिकल लीडरशिप को कैसे पता चलेगा कि हमको क्या फ़ैसला लेना है. तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ प्रजातंत्र है. ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी फैसला करती है. यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री फैसला करेंगे कि करना क्या है. और तभी संभव है, अच्छा फैसला तभी होगा जब अच्छा इनपुट जाए कि फ़ौज किस तरह से तैयार है. तो ये ज़रूरी है कि CDS और तीनों सर्विसेज चीफ डिफेंस मिनिस्टर को ब्रीफ करें कि वास्तविकता ये है, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. तो ये जब इनपुट जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाएगा, CCS को ब्रीफिंग होगा, फिर फाइनल फैसला लिया जाएगा. फिर देखा जाएगा कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में हमने क्या हरकत करना है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही इनपुट सर्विसेज चीफ से जाए, क्योंकि सर्विसेज चीफ के अलावे और कोई वास्तविकता का ज्ञान पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं दे सकता है. तो ये ज़रूरी है कि ब्रीफिंग हो. आई थिंक फ्रॉम सिक्योरिटी एंगल इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन. इफ़ Lashkar-e-Taiba is trying to recruit our traitors and carry out online recruitment, it is a very dangerous situation. From security point of view, it's a very disturbing news, firstly. Secondly, it's my belief that few people on the ground must be part of this recruitment structure who are staying in Calcutta. In isolation, things cannot take place. Who are those people? Those people need to be arrested under UAPA, Unlawful Law Activities Prevention Act, or under NSA, any strict clause, so that they are booked. Until unless we do that, strong message will not go to certain groups of people, and they will continue to betray this nation. Should we accept this situation? That is the question. Or should we act? We know what is the attitude of Mamata government. We know what is the attitude of Mamata. Should we allow her give her so much of space that she can maneuver things in anti-national ways and betray the nation? Or should we act? I think time has come to act against her and destroy the complete structure which gives rise or which gives support to terrorist activities. ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ख़तरनाक बात है. हम जानते हैं कि लश्कर-ए-तौबा पाकिस्तान आर्मी और ISI का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान में आतंक फैलाता है. और यदि ये लश्कर-ए-तौबा के एजेंट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, तो ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है. देखिए, मेरा विश्वास है कि इस प्रयत्न में कोई ना कोई तो ज़मीनी स्तर पे लोग होंगे जो लश्कर-ए-तौबा को सपोर्ट कर रहे हैं. क्या ये सच नहीं है कि ममता गवर्नमेंट सॉफ्ट एटीट्यूड रखती है कुछ लोगों के प्रति, कुछ धर्म विशेष के प्रति? तो हमको लगता है कि वक्त आ गया है कि जो आतंकियों के सपोर्टर्स हैं, जो सपोर्ट बेस है, उसकी पूरी तरह से ख़त्म करने की ज़रूरत है राष्ट्र हित में. दूसरी बात है कि क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी छूट दी जाए कि देश के साथ देशद्रोह करे और तुष्टीकरण की राजनीति में देश का भविष्य गड्ढे में डाल दे? वेस्ट बंगाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. एक ज़माने में ज्ञान की पीठ होती थी, वो ज्ञान का सागर होता था, इंडस्ट्रियल बेस होता था. बिहार, उत्तर प्रदेश के सब लोग वहाँ जाके इंडस्ट्री में काम करते थे. आज क्या स्थिति है? तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सही सबक सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्रहित से बड़ा कोई चीज़ नहीं है. लोग सत्ता के मोह में यहाँ बहुत गदर कर रहे हैं, वो अनुमति नहीं दी जा सकती. वक्त आ गया है सख्त कदम उठाने का, क्योंकि इस तरह से हरकत नहीं चलेगा. और लश्कर-ए-तौबा तो देश के लिए बहुत ही खतरनाक संगठन है. 26/11 का इम्पॉर्टेंट प्लेयर कौन था? हाफिज़ सईद. तो मेरा ख्याल है टाइम फॉर एक्शन हैज़ कम. This is a very apt statement
made by Joint Forum of United States of America and India. But will it really produce results on the ground in Pakistan? No. America innocently has been helping Pakistan and giving so much of financial aid in the past. What happened to that aid? What is the outcome? It was misused by Pakistan army generals. Pakistan is epicenter of terrorism. Pakistan supports terrorists. Pakistan supports Hafiz Saeed, HM, JEM. All these people are supported, terrorists are supported by Pakistan. That's a fact. So no matter you keep suggesting, keep advising, Pakistan is not going to listen, because Pakistan treats these terrorists as national asset, as instrument of power. Because Pakistan has an incapable army, a corrupt army, an inefficient army, and it has delegated its prime responsibility of fighting to gundas, to terrorists. And that therefore Pakistan dare not and cannot go against terrorists of Pakistan. I am really amazed at the statement of Chinese official. Such a brazen lie. Without shame, China is trying to make this statement. I will just modify one word, and then the Chinese statement will appear to be valid. And what is that one word? That Pakistan has made lot of sacrifices in reducing terrorist activities. No, not reducing, in supporting terrorist activities. So I will say Pakistan has made lot of sacrifices in supporting terrorist activities. Then this statement is true. And why I say so? Where is Hafiz Saeed staying? Where was Osama bin Laden hiding? Where is Salahuddin hiding? Where is JM chief hiding? What is the importance of Muzaffarabad and Kotli training centers? What activities are carried out by there? Who does the terror funding? Let Pakistan give one evidence of concrete step which it has taken against terrorists. One action where it has destroyed one terrorist in totality. No, none. It arrests Hafiz Saeed, leaves Hafiz Saeed for want of evidence after 8-9 months. So Pakistan just buys time, plays around with the system, plays around with international community, and it has no intention, and it dare not challenge terrorists, because terrorists can blackmail. Can you imagine that Musharraf, JM chief, had attempted on the life of President Musharraf, General Musharraf, and Musharraf banned JM? It is a fact. So when the president of a country who has been chief of army staff, his life is not safe, what Pakistan is talking about, what China is talking about, is absolutely absurd. So I think this is just propaganda warfare, information warfare. There is nothing beyond that. देखिए सुझाव तो बहुत अच्छा है, सुझाव बहुत सही है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है. लेकिन क्या इस सुझाव का कोई असर पड़ेगा ज़मीनी स्तर पे? कतई नहीं, कभी नहीं. आप ये बताइए कि हाफिज़ सईद को यूनाइटेड नेशंस ने आतंकवादी घोषित किया, क्या हुआ? पाकिस्तान ने क्या कदम उठाया है? ये खाली जो ड्रामाबाजी करता है पाकिस्तान कि हमने उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकता. अरे टेरर फंडिंग तो तुम चुपके करते रहते हो, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता. हाफिज़ सईद का ट्रायल क्यों नहीं होता है? उसको इतने लोगों को मारने के लिए हैंगिंग सजाए मौत क्यों नहीं दी जाती है? हाफिज़ सईद, सलाहुद्दीन और JM चीफ को सजाए मौत दो, तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान कुर्बानी करने के लिए तैयार है और बहुत गंभीर है आतंकवाद को टैकल करने के लिए. ऐसा तो होगा नहीं. तो ये सब तो ड्रामा, मतलब ये सब का ज़मीनी स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. पाकिस्तान करता रहेगा, आतंकवादियों को सपोर्ट करता रहेगा. और जैसा जनरल मुशर्रफ ने कहा कि ये लोग हमारे नेशनल हीरो हैं, तो अपने नेशनल हीरो को थोड़ी कोई टच करेगा. और उसके जैसे जियाउल हक का स्ट्रेटजी था कि आतंकवादियों का एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर इस्तेमाल करो हिंदुस्तान के खिलाफ, वही कर रहा है, वही उसकी स्ट्रेटजी है. क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इनकॉम्पिटेंट आर्मी है, कोई काबिलियत नहीं है. पाकिस्तान के जनरल्स अयाशी करते हैं, पैसा बनाते हैं, करप्ट है. अभी जनरल बाजवा का आपने सुना होगा, जो CPC का चेयरमैन है, असीम बाजवा, है ना लिप्त भ्रष्टाचार में. तो फिर ऐसी आर्मी लड़ सकती है क्या? नहीं लड़ सकती. तो नहीं लड़ सकती तो क्या करो?
आतंकवादियों को हायर करो, गुंडों को हायर करो हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए। अरे फौज अपना काम करना, फौज को अपना काम करना चाहिए कि विपरीत देश से लड़ो, जूझो। वो तो गुंडों को अपना काम कर दे देती है, सबूत कर देती है, अपना ऐश करते हैं पाकिस्तानी जन। ये वास्तविकता है। देखिए, आतंकवाद पूरे विश्व के लिए अभिशाप है, ये सच है। लेकिन चीन इस तरह का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत मेहनत किया है, बलिदान किया है आतंकवाद से लड़ने के लिए, तो मुझे हंसी आती है। मुझे हंसी आती है चीन के वक्तव्य। इतना बड़ा झूठ, वाइट लाई, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा था? हाफिज़ सईद कहाँ रहता है? सलाउद्दीन कहाँ रहता है? जेएम चीफ कहाँ रहता है? मुजफ्फराबाद कोटली ट्रेनिंग सेंटर्स कौन चलाता है? टेरर फंडिंग कौन करता है? हाफिज़ सईद को स्पेशल ट्रेन किसने दिया था? पाकिस्तान सरकार ने स्पेशल ये करने के लिए सम्मेलन। 9 महीने के बाद हाफिज़ सईद को क्यों छोड़ दिया जाता है? हाफिज़ सईद को नेशनल हीरो मुशर्रफ कहता है। तो ये कौन सा सेक्रीफाइस है? हाँ, खाली एक शब्द मैं बदल दूंगा तब चीन का वक्तव्य सही है। वो शब्द क्या है? कि पाकिस्तान ने बलिदान किया है आतंकवाद को घटाने के लिए नहीं, आतंकवाद को बढ़ोतरी करने में। हाँ, तब ये सही है कि पाकिस्तान ने बहुत सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया है आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए। ये तब मैं मानने के लिए था, ये सही वक्तव्य है। सिर्फ एक शब्द बदलना है चीन के वक्तव्य में, तो बाकी सब सही, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन एक शब्द नहीं बदलने से उसका मीनिंग पूरा गलत है, वाइट लाई है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, एक अपने सदाबहार दोस्त को मदद करने का प्रयास है, और ये ड्रामाबाजी है। इससे हम लोग प्रभावित नहीं होने वाले हैं, इससे हम लोग प्रभावित नहीं होने वाले हैं। सब जानता है कि पाकिस्तान का दृष्टिकोण क्या है। तुम तो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हो चीन। हाफिज़ सईद कैसे आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित हो गया? क्या तुम्हारे कान में ये सूचना नहीं आई है? ये सब ड्रामाबाजी है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।